नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हाथरस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। लखनऊ हाथरस मामले में आज हाथरस के तत्कालीन एसपीडीएम, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर शासन के अधिकारी रहे मौजूद पीड़ित पक्ष के वकील सीमा कुशवाहा पहुंची हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा, आज सुनवाई में उनकी ओर से ये मांग की गई कि मामले में जिन अधिकारियों की लापरवाही रही उनका सिर्फ सस्पेंशन न करके उन्हें टर्मिनेट किया जाए, जिससे वो आगे इस तरह के किसी केस को प्रभावित न कर सके। इसके अलावा पीड़ित परिवार को केंद्रीय बलों की सुरक्षा कब तक मिली है, सुरक्षा को बढ़ाकर लाइफ टाइम की जाए। दिल्ली में उन्हें मकान दिया जाए, महिला सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, सरकार की ओर से जो आश्वासन मिला था नौकरी का, उस पर कार्यवाही भी की जाए। अब इस मामले की 25 नवंबर को है अगली सुनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह। जो पीड़िता थी उनके फादर को ये कमिटमेंट किया था कि एक पर्सन को सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन वो आश्वासन पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। उसके अलावा ये मैटर ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन इस कोर्ट को ये पावर नहीं है ट्रांसफ़र करने का। वो सुप्रीम कोर्ट को हम अप्रोच करेंगे आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई का। जी, ये हमारी डिमांड है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिमांड है, वो है हमें चाहिए विमेन सिक्योरिटी गारंटी अधिनियम, जिसमें पूरे देश की हर तरीके का जो क्राइम होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाउरी डेथ हो, या रेप मैटर हो, या हैरेसमेंट के जितने भी केसेस हैं, पोक्सो एक्ट, वो सब इस एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाए। क्योंकि इशू ये है कि अगर एक फीमेल के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, जैसे कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया, लेकिन वो फीमेल जो ना तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है सोसाइटी की सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ना वो फिनांसली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन परिवार के अंदर है, ना वो किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उसको आप कानून बना के दे भी देते, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे कराएगी, अपने लिए फाइट कैसे करेगी। तो जब भी किसी फीमेल के अगेंस्ट क्राइम हो, सबसे पहले उसको कंपनसेशन दिया जाए, जो कि काफ़ी फिनांस के रूप में जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। उसके अलावा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाए। अभी बहुत सारी फीमेल को यही नहीं पता है कि उनको सरकारी वकील भी मिल सकता है, तो ये हर तरीके का उसमें कवरिंग हो। दूसरा, आप देखेंगे कि फॉरेंसिक लैब हमारे पास बहुत कम है। जब भी रेप मैटर्स होते हैं, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 6-6 महीने लगते हैं, तो फिर कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट केस फाइनल होगा, कैसे टाइम बाउंड डिसीजन आ पाएंगे। तो उसके लिए हर राज्य में कम से कम 10 फॉरेंसिक लैब बनाई जाए। ये सारी चीज़ों पर बात होगी, और जो भी वीमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं उसमें कम से कम 6 महीने के अंदर कन्विक्शन हो, वो भी अपील तक डिसाइड हो, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और टाइम बाउंड हो। ये सारी हमारे उसमें डिमांड रहेंगे, जो भी महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम है। कितने टाइम होगा, और इसमें उत्तर प्रदेश के जो ऑफिसर्स हैं जिनको जो भी सस्पेंड हो चुके हैं, एसपी हाथरस, उनको बुलाया गया है, डीएम है, एडीजे है, उसके अलावा अदर ऑफिसर्स हैं, और विक्टिम साइड से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। क्या कोई स्टेटस रिपोर्ट आज पेश की जाएगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी आज तक की कार्रवाई को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने लास्ट टाइम सरकार से बहुत सारे सवाल किए थे, जिसका उन्होंने आंसर दिया, बट ओरली, क्योंकि उनके पास रिटन में कुछ नहीं था। तो कोर्ट का कहना है कि अगर आपने उस पीड़िता को रात में डेड बॉडी को जलाया तो उसकी वजह क्या थी। इनका कहना था लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था। तो कोर्ट ने कहा कैसे, उनका कहना था कि वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। तो कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए कि कितनी गैदरिंग थी, क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतने कम पीपल डिस्टर्ब कर सकते थे, जैसे कि फैमिली का कहना है, या हम सब ने देखा और मीडिया ने भी दिखाया, करीब 500 मीटर के सराउंडिंग वहाँ पर कोई पर्सन नहीं दिख रहा था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें भी 50 से 60 लोग होंगे, जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा था। और ज़्यादातर उस पॉइंट पर जहाँ पर पीड़िता का दाह संस्कार किया गया, वहाँ पर कम से कम 200 से 250 के नियर अबाउट पुलिस ऑफिसर्स ही थे। तो कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था, ये बड़े क्वेश्चन थे। अब आज कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। मैं देखती हूँ उस पर कि क्या ये रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन जो मीडिया में चीज़ें चली, जो हम लोगों ने देखा सभी ने, उसके अलावा एडीजी का स्टेटमेंट हम सब ने देखा,
कि सीमन नहीं पाया गया इसलिए रेप नहीं हुआ। तो ये एक ऑफिसर जिसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लोगों को, वहाँ पर जो भी पीसफुल माहौल है वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद आपने देखा वहाँ पंचायतें शुरू हो गई कि रेप नहीं किया गया, मेरे बच्चों को फॉल्सली फंसाया जा रहा, जबकि रेप की डेफिनेशन ही अलग है। उस पीड़िता के साथ रेप हुआ है, उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें पुष्टि हुई है उसकी, फिर ये किस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे। तो ऐसे ऑफिसर्स के डीएम का स्टेटमेंट देखिए आप, उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता कोरोना से मर जाती तो आप सोचिए वो जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनके अजम्पशंस क्या क्या होंगे कि ये तो ऐसे परिवार हैं, ऐसे आम नागरिक हैं, इनके कोई वैल्यूज नहीं है, इनके कोई राइट नहीं है, हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। तो ये कोर्ट मुझे लगता है कि डायरेक्ट अपने जजमेंट जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। आज सुनवाई होनी है कि एक मैसेज देश को जाएगा कि इस देश के हर नागरिक का इक्वल अधिकार है, उसके राइट का आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 का, उसको जीवन जीने का अधिकार है, गर्मामय माहौल में जीवन जीने का अधिकार है। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।